हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 11th का फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आज के आपके वीकली टेस्ट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है जो मार्च में होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बता दूं, सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आज के वीकली टेस्ट एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम आएगा उसमें बहुत ज़्यादा ये आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, यानी कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है। जैसे जो आप लोग वाटर जानते हैं, जल जानते हैं ना, इसका घनत्व बढ़ता घटता रहता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस तापमान पर इसका जो डेंसिटी है यानी कि घनत्व है सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और ये क्वेश्चंस कई बार जैक बोर्ड ने पूछ लिया है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी आप लोग इसको नहीं भूलिएगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार फाइनल बोर्ड एग्जाम में जैक बोर्ड ने इसको पूछा है। तो 4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और ये जनरल नॉलेज में भी काम आता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इनमें से कौन से में सबसे जल्दी ऊष्मा प्रसारित होता है। सबसे जल्दी किस में ऊष्मा प्रसारित होगा, मतलब कि ट्रांसफ़र होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका, कंडक्शन यानी कि ऊष्मा चालन, कन्वेंशन यानी कि संवहन, फिर है रेडिएशन यानी कि विकिरण, और फिर है बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों। तो सही आंसर का जगह सही आंसर जगह रेडिएशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर बोला, सॉलिड आर हीटेड बाय द डोम ऑफ। ठोसों को किस विधि से गर्म किया जाता है। जैसे सॉलिड, जैसे लोहा या फिर कोई भी चीज़ ले लीजिए, सॉलिड जो भी है, ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सी विधि से गर्म करते हैं। कंडक्शन यानी कि ऊष्मा चालन से, रेडिएशन यानी कि विकिरण से, कन्वेंशन यानी कि संवहन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जगह रेडिएशन से। किससे? रेडिएशन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर बोला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटीज। अगर आपका थर्मल कंडक्टिविटी का यहाँ पर यूनिट अगर आपको पता है और अगर आपको डायमेंशन निकालना आता है तो इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग ध्यान रखें कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, यानी कि उसमें से लगता है कि जो बीमीय सूत्र होता है ना, ये क्या होता है, तो इसको आप लोग डायरेक्टली याद रखेंगे। क्या डायरेक्टली याद रखेंगे? ये होता है एम एल टी माइनस 3 एम एल टी माइनस 3 के माइनस 1, ये होता है, ठीक है। एम एल टी माइनस 3 के माइनस 1, यानी कि फोर्थ का कौन सा जगह? फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट वन है 5 नंबर वाला, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या है, लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। लिक्विड एंड गैस आर हीटेड बाय द प्रोसेस। जो लिक्विड होता है यानी कि जो तरल है, और जो गैस है, ठीक है, इसको किस प्रोसेस के द्वारा गर्म करते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि ठोस को कैसे गर्म करते हैं, अब यहाँ पर लिक्विड और गैस आपसे पूछ लिया। तो इसमें क्या ऊष्मा चालन होगा, यानी कि कंडक्शन, समोहन यानी कि कन्वेंशन, या फिर रेडिएशन यानी कि विकिरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर का जगह सही आंसर जगह कन्वेंशन, यानी कि लिक्विड और गैस के लिए, यानी कि द्रव और गैस के लिए कन्वेंशन होगा, और जो हमने अभी सॉलिड के लिए ऊपर देखा था उसमें विकिरण था। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्या बोल रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू। ग्रीन हाउस प्रवाह का कारण है। जो ग्रीन हाउस होता है तो उसका कारण क्या है, रीजन पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा? एक बार ऑप्शन देखिए, विजिबल लाइट यानी कि दृश्यमान प्रकाश, या फिर यू फिर है यानी कि परावैंगनिक किरण, और फिर है इंफ्रारेड यानी कि औरक्त किरण, और फिर है रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो तरंगे। सही आंसर क्या जगह? सही आंसर जगह इंफ्रारेड यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरक्त किरण है। इसके बाद 7 नंबर बोला कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ओन नहीं होगा, एन होगा, आइसोलेटर सिस्टम इज। एक
पृथक निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑन आइसोलेटर सिस्टम, आइसोलेटर सिस्टम का पूछ रहा है, ठीक है। तो आइसोलेटर सिस्टम का क्या होगा, वही रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका बाहरी ब्रह्मांड से कोई लेना देना है नहीं, तो वही रहेगा, यानी कि रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है 8 नंबर वाला, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, उष्मागति का शून्य कोटि नियम निम्नलिखित की अवधारणा की ओर ले जाता है। किस अवधारणा की ओर ले जाता है, ये आपसे यहाँ पर मतलब आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, 1 मिनट, यहाँ पर होगा ऑप्शन, यहाँ पर ये टेम्परेचर है एक्चुअली, यहाँ पर ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका तापमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा मतलब आपका करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 9th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, उष्मागति का पहला नियम निम्न में से किसकी ओर ले जाता है। मतलब उष्मागति का जो फर्स्ट लॉ है ना, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, ये किससे संबंधित है या फिर किसकी ओर इंगित करता है, ये आपको बताना है। सही आंसर जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि उष्मा का संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देख लीजिए 7th नंबर वाला, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक समतापीय प्रक्रम में। तो एक समतापीय प्रक्रम में क्या होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्या तापमान नियत रहती है, या फिर प्रेशर इज कांस्टेंट, क्या दाब नियत रहती है, या फिर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्या आयतन नियत रहती है, या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो एक समतापीय, यहाँ पर आपको पढ़ने में ही समझ में आ रहा होगा कि समतापीय मतलब कि ताप यहाँ पर सेम रह रहा होगा, ठीक है, तभी तो इसका नाम समतापीय है। और ताप सेम रहने का क्या मतलब है, ताप सेम रहने का मतलब है तापमान, यानी कि टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में ही इसका आंसर छुपा हुआ कि एक समतापीय प्रक्रम में। तो समतापीय प्रक्रम में मतलब कि ताप सेम रहेगा, मतलब कि टेम्परेचर सेम रहेगा, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिए आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, सबसे पहले सेक्शन बी जो कि है, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस हैज इंक्रीज्ड बाय 8 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज ऑन द केल्विन स्केल। तो डिग्री में 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, तो केल्विन पैमाने पर ये कितना मतलब इंगित करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए 12 नंबर वाला कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, पदार्थ की उष्मा का क्या कारण क्या है, पदार्थ की उष्मा का कारण क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद सेक्शन सी है जो कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम को बताना है। इसके बाद व्हाई डज कूलिंग टेक प्लेस व्हेन गैस सफर्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो जब गैर ऊर्ध्वगामी प्रसार करनी हो तो शीतलन क्यों होती है, ये आपको बताना है। इसके बाद फिर है लास्ट में आपका सेक्शन डी जो कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले उष्मागति का शून्य कोटि का नियम, जो शून्य कोटि नियम है ना, इसको आपको बताना है कि ये नियम क्या है, और फिर इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ या फिर जो भी है सारा कुछ। इसके बाद 16 में बोला कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी कि न्यूटन के शीतलन के नियम को बताइए और समझाइए। जो न्यूटन का शीतलन का नियम होता है ना, इसको बताना भी है, समझाना भी है, ठीक है। तो 5 मार्क्स वाले तो थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।